हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड हिमांशु शर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉप्स कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि क्लास 12th बोर्ड की एग्जाम में आए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पता होता है, क्या इसका आंसर होने वाला है सभी को पता होता है। प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स को लेकर डाउट होता है, यार इसका आंसर क्या होगा, क्या यार ये इसी तरीके से होगा, ऐसा कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में हम जितने जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट के ऊपर। जैसे ये पॉइंट चार्ज है और इसके ऊपर 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज है। ओके, इससे 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पी पॉइंट है। इसके ऊपर बताना है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी बिंदु चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण KQ/R। ठीक है, क्यों? ये K 9 × 10⁹ R ये दूरी। ठीक है, तो रखो 9 × 10⁹, ठीक है, मल्टीप्लाई क्यू कितना 10⁻⁻⁹। ठीक है, अपॉन ये डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कट गया, बच गया क्या आपके पास 9 वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 9 वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है और कार्बन प्रतिरोध का मान बता रखा है कितना है? 22 × 10⁵ ओम। ठीक है, प्लस माइनस का 5%। ओके, और यहां पे प्रथम वलय ए का रंग बताना है, राइट कलर ऑफ फर्स्ट रिंग ए। ठीक है, ठीक है, 4 होगी, क्लियर है। जहां पे क्या है, ये कार्बन प्रतिरोध का मान है, जिसमें से आपको ये बता रखा है ये लाल, रेड, हरा, सुनहरा, गोल्डन। ठीक है, इसका बताना कितना होगा। देखो 2 पे क्या आता है आपका? लाल ही आता है, तो ये भी लाल, ये भी लाल, ये 5 पे हरा और ये सुनहरा। ठीक है, तो लाल आएगा यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? LCR अल्टरनेटिंग सर्किट है एक, जिसमें R का मान बता रखा है कितना? 10 ओम। ठीक है, XL का मान बता रखा है 100 ओम, XC का मान बता रखा है 100 ओम। ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, इम्पीडेंस बतानी है Z, प्रतिबाधा बतानी कितनी आएगी। तो प्रतिबाधा क्या होती है आपकी? √R² माइनस का XL माइनस का XC का होल स्क्वायर। देखो XL और XC बराबर है, तो ये पार्ट 0 बच गया, क्या? √R² मतलब R का मान कितना? 10 ओम, तो इसकी इम्पीडेंस कितनी आ जाएगी? 10 ओम, 10 ओम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में राइट नेम ऑफ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल N2 = 2, 3, 4, 5
डॉट 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 टू ग्राउंड एनर्जी लेवल N1 बराबर 1। मतलब जब इलेक्ट्रॉन N2 2 3 4 5 ठीक है कि ऊर्जा स्तर से एक ग्राउंड स्टेट पे जो आपका एनर्जी लेवल है उसमें कूदता है तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, और उस स्पेक्ट्रम श्रेणी का नाम बताओ। तो लाइमन श्रेणी बनती है साहब, लाइमन श्रेणी, ठीक है, लाइमन श्रेणी बनती है। क्लियर है। और क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, और ये लॉजिक गेट है जिसमें OR गेट है, ठीक है, OR गेट है, और यहां पे ये AND गेट है, ठीक है। ये लो, जिसमें बताया ये 0 1, यहाँ पे इनपुट सिग्नल दे रखे हैं 0 1, और इसके इनपुट सिग्नल दिए आपको 1 1, ठीक है। यहां से ये गया, और यहां से एंड सर्किट, और यहां से वाई। देखो और है, और मतलब प्लस क्या आएगा 1, यहां पे भी क्या आएगा 1, और 1 और 1 ये इनपुट सिग्नल एंड गेट में जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा डॉट संक्रिया, ठीक है, एंड वाली। तो डॉट संक्रिया में 1 और 1 जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, तो मतलब वाई आउटपुट आपका क्या निकलेगा 1 निकलेगा सब। क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर इन गिवन सर्किट इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है P/Q इज इक्वल टू R/S होता है, ठीक है। तो यहां पे ये लो, ठीक है, और यहां पे भी एक इन्होंने प्रतिरोध जोड़ा है, और उसका मान हमारे पास नहीं है, उसका मान बताना है कितना आएगा। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है सर। क्लियर है। क्या होता है P/Q बटे हुए R बटे हुए S। तो ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है, ये S होता है। पहले तो इनको बराबर कर लो, ठीक कर लो इनको, ठीक है, एक बना लो। तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस का 1/R, क्या हो गया 6R, 6 प्लस का R, या हम कहें क्या हो जाएगा 6R अपॉन 6 प्लस का R, क्योंकि ये किसके इक्विवेलेंट होगा REQ, REQ। देन REQ कितना आ जाएगा आपका 6R/6 प्लस का R, ठीक है। ये हो गया इतना। अब रख देते हैं इस फॉर्मूले में, क्या P/Q बराबर R बटे हुए S, 6R बटे हुए 6 प्लस का R, ठीक है, S कितना आपका 1। तो यहां से 0 से 0 कट गया, 2 से 3 हो गया, मतलब 6 प्लस का R बराबर किसके हो गया 3R के, या हम कहें 2R बराबर हो गया आपका 6, और R बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 ओम, ठीक है। R का मान कितना आएगा 3 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 16 में है, क्या है बै वाला हिस्सा, ठीक है। क्या है 0.1 मीटर प्रभावी लंबाई के क्षण चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यता, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट ऑफ इफेक्टिव लेंथ 0.1 मीटर, 0.1 मीटर लेंथ का मान दिया है, ठीक है। और यहां पे आपको दी है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, स्मॉल m का मान दिया कितना 40। ये लो, बताना है आपको यहाँ पे क्या मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई l। तो m कितना आपका 40, l कितना 0.1, कितना आ गया 4, बस क्लियर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ मात्रक देखो, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, ए एम, और एम के साथ मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर। ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि नंबर काट देता है, बोर्ड है, कोई आपकी 11th क्लास थोड़ी है, 12th क्लास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में बी पार्ट। ठीक है, क्या है ये, किसी पारदर्शी पट्टी पर जब प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है, when light is incident at a 60 degree on a transparent sheet, the reflected light is completely polarized. Find the refractive index of the substance and refraction angle. देखो यहां पे आपसे क्या पूछा है, एक तो पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है, म्यू बताओ कितना होगा, अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है, और एक बोला आपसे अपवर्तन कोण आर का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि 60 डिग्री कोण के ऊपर वो प्रकाश उस पर आपतित होता है पारदर्शी पट्टिका पर, और होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो ब्रूस्टर लॉ आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू होता है 10 IP। ठीक है, कितने कोण से आपतित हो रहे हैं, 60 डिग्री से, ये क्या है आपका IP, जब ये पूर्ण ध्रुवित हो रहा है तो ये IP हो गया। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री मतलब √3, तो म्यू का मान तो आ गया आपका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, अब निकालो क्या, अब निकालो आप अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल। क्या होता है, देखो ये होता है आपका आपतन कोण और ये होता है आपका अपवर्तन कोण। होता क्या है, कोण आई प्लस का कोण आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कोण आर। कोण आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का कोण आई, तो 90 डिग्री माइनस का कोण आई कितना, 60 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, तो कोण आर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित, ठीक है, वी का मान दिया कितना 100 वोल्ट, विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्घ्य की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करो। तो कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो लैम्डा इज इक्वल टू फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 12.27/√v, ये होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये ना, हाँ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27/√v, √v मतलब √100, 100 मतलब 10, क्या हो जाएगा 10, तो मतलब कितना हो गया 1.227, या हम कहें 1.23, इतना हो जाएगा आपका लैम्डा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ओके, क्लियर। आगे बात करें और क्वेश्चनों की, तो और क्वेश्चन चेक करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इससे पहले कोई न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई दे रखा आपको कितना 300 V/m, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है कितना आएगा। ठीक है, और आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी दी है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸, ये दिया है। फॉर्मूला क्या होता है मैक्सवेल से, E इज इक्वल टू CB होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है B, तो B क्या हो जाएगा E/c, E कितना है 300, C कितना 3 × 10⁸, तो क्या हुआ 100, 100, ये ऊपर गया कितना हो गया 10⁻⁻8, ये कितना 10⁻+2, कितना हो गया 10⁻⁻6, ये आ जाएगा आपका B। ठीक, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है, ये इस प्रकार से ये आपको दे रखे हैं, ठीक है, लूप दे रखे हैं ऐसे कुछ, ओके, और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ 1 माइक्रोकूलम, ठीक है,
और इस छायांकित भाग में आपको बताना है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल बताना कितना होगा। और यहाँ पे आपको चार्ज दिया कितना 2 माइक्रोकुलम और माइनस का 1 माइक्रोकुलम। तो सबसे पहले टोटल चार्ज कितना 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, आपका क्या होता है फाई इज इक्वल टू होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन क्यू कितना हो गया, समेशन क्यू हो गया आपका 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12। ठीक है, सोल्व करो कितने वैल्यू आती है इसकी और इस हिसाब से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये और पार्ट में है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है और पार्ट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी देख लेना। यहाँ पे आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन गिवन फिगर। ठीक है, डायग्राम क्या दे रखा है आपको, डायग्राम दे रखा है ये है डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पे ये है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये है 1 माइक्रोफैरड, ये है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये है 4 माइक्रोफैरड, ये भी है 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, सेम ये है आपका 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अब आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। देखो यहां पे सबसे पहले तो इसको ठीक करो, कितना हो जाएगा ये 4 प्लस का 4 कैपेसिटेंस का इस प्रकार से योग होता है, कितना हो गया 8 माइक्रोफैरड। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड। यहाँ पे भी है 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसमें है सीरीज में है, तो मतलब 1/8 प्लस का 1/8 मतलब 2/8 मतलब 1/4 मतलब 4, कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड। ये भी, ये कितना आया, ये कितना है अपने पास, ये आ गया अपने पास 8 माइक्रोफैरड और ये आ गया 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? अरे हाँ, ये तो हो गया अपने पास, ये 4 माइक्रोफैरड प्लस का 4 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड, और 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड के बीच में सीरीज सर्किट बन रहा है। तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा 1/8 प्लस का 1/8 2/8 यानी 1/4 यानी 4, यानी कितना हो गया ये टोटल 4 हो गया। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ इसको। हम्म 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये कितना आपका 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड, कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सीरीज में है, मतलब 1/2 प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आएगा 1 माइक्रोफैरड इन दोनों की जगह 1 माइक्रोफैरड। ये 4 माइक्रोफैरड ये किसमें हो गया पैरेलल में। ठीक है, समांतर में होगा, तो समांतर के लिए क्या हो जाएगा 4 प्लस का 1 यानी 5 माइक्रोफैरड। तो ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा 5 माइक्रोफैरड आएगा सर, कितना आएगा 5 माइक्रोफैरड। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन चेक करते हैं, देखो हाँ आगे चलते हैं, और यहां पे 30 में, ठीक है 30 में है आपका क्या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको दे रखी है फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, फ्रिंज विड्थ दे रखी है यानी बीटा दे रखी है आपको कितनी 2 mm। ओके 2 मिलीमीटर दे रखी है, मतलब 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर बीटा, और बीटा बराबर कितना होता है लैम्डा डी अपॉन डी होता है सर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। आपको बताना है सेंट्रल फ्रिंज से
सेकंड डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी है ये बताना है, ठीक है। जो सेंट्रल फ्रिंज है, केंद्रीय जो फ्रिंज है उससे सेकंड n बराबर 2 अधिकतम फ्रिंज की दूरी बतानी है, तो x मान लेते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो बहुत सिंपल है। x क्या होता है, x होता है आपका डेल d अपॉन डी, यही होता है, यही होता है डेल बाई डी इज इक्वल टू एक्स बाई डी देन डेल डी बाई डी, यही होता है, ठीक है। डेल क्या है आपके पास, डार्क फ्रिंज, डार्क के लिए डेल कितना होगा, पथांतर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होगा। n बराबर कितना है, 2 है, तो मतलब 4 माइनस का 1 कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, कितना 3 लैम्डा बाई 2, डेल बराबर 3 लैम्डा बाई 2, यानी x का मान कितना आ गया 3 लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है। लैम्डा डी बाई डी का मान कितना, बीटा, और बीटा कितना है आपका 2 इंटू टेंस टू पावर माइनस का 3, कितना 2 इंटू टेंस टू पावर माइनस का 3, यानी 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू टेंस टू पावर माइनस का 3, ठीक है। होगा क्या, 2 से 2 कट गया, x का मान कितना आएगा 3 इंटू टेंस टू पावर माइनस का 3 mm, या कहें हम x का मान कितना आ गया 3 mm, सॉरी ये मीटर हो गया, ठीक है, 3 mm आ गया, x का मान कितना आएगा 3 mm, ठीक है। ये लो, इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट है। ओके, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर तो कमेंट करके आप जरूर बताना। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।